अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप मुझे नहीं जानते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जान जाएंगे। भाई आज जो है मैं आया हूँ टेक्सला म्यूज़ियम में। मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करने आया हूँ HIT में, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में मेरी इंटर्नशिप है कुछ 1-1.5 मंथ की। तो अभी मैंने इधर हॉस्टल लिया हुआ है तो इधर ही रहता हूँ। अभी मैं इंटर्नशिप से वापस आया हूँ, आज दूसरा दिन है। तो अभी काफ़ी टाइम था तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पास ही म्यूज़ियम था, टेक्सला का म्यूज़ियम, जहाँ पे काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। मैंने कहा चलो आज जो है वो म्यूज़ियम देखाऊँ कि उसमें क्या है। हालांकि मैं यहाँ पे पहले आया हूँ एक बार, 10th में शायद आया था स्कूल ट्रिप में, लेकिन मुझे याद नहीं है इतना कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं, इतना कुछ देखा नहीं था। तो मैंने कहा अभी मैं वेला इधर कमरे में बैठ के क्या करूँगा, तो चलते हैं म्यूज़ियम देखने और साथ में एक व्लॉग बना लें। तो अभी मैं इधर बाहर खड़ा हूँ, ये म्यूज़ियम है, 30 रुपये का इसका टिकट है, मैंने लिया हुआ है। बाहर जो है वो पहाड़ चढ़ हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, वो मैं बाहर जाके दिखाऊँगा। ये सारा टेक्सला का इलाका है, वो उस तरफ HIT है, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और यहाँ पे पास ये टेक्सला का म्यूज़ियम, जहाँ पे आज मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनकी जगह बताई हुई है कि यहाँ से कितने दूर है। बीर माउंट 0 किलोमीटर, हथियाल 0.5। हमें इस टाइम बीर माउंट में मौजूद है, टेक्सला म्यूज़ियम इधर। ये बाकी सारी जगह म्यूज़ियम 1928, ये शायद 1928 का म्यूज़ियम है, 1928 में बना था। और जी भाई यहाँ से इंटर होते ही सबसे पहले सामने ये है कुछ वाटरफॉल टाइप बना हुआ है। इस वीडियो में हम टेक्सला की 6th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AC तक की तारीख के बारे में जानेंगे। टेक्सला का सबसे पहला कदीमी शहर जो कि 6th सेंचुरी BC में बना था और 2nd सेंचुरी BC तक की इस वक्त की इस्तेमाल शुदा अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। आजकल कैमरे से तस्वीर बनती है, लेकिन इस वक्त पत्थरों को गढ़कर इस पर नक्श बनाए जाते थे। इस पत्थर पर देखा जा सकता है कि 2 फौजी घोड़ों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस वक्त के इस्तेमाल शुदा मोती जो कि हार बनाने में इस्तेमाल होते थे, लोहे या कांसी के बने तीर भी मौजूद हैं। ये सारी इस वक्त कपड़े सिलाई करने के लिए सिलाइयाँ हैं जो कि हड्डियों से भी बनाई जाती थीं और लोहे और कांसी की भी। सूरज देवता का मुजस्मा जो कि तकरीबन 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD तक के दौर के पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिरकप टेक्सला का दूसरा कदीमी शहर जो कि 2nd सेंचुरी BC में बना था और 2nd सेंचुरी AD तक की इस्तेमाल शुदा अशिया यहाँ रखी गई हैं। ये इस वक्त के कुल्हाड़ी, छीनियाँ, हथौड़े वगैरह हैं जो कि लकड़ी काटने और इस तरह के कामों में इस्तेमाल होते थे। ये कांसी के बने कुछ बर्तन हैं इस वक्त के इस्तेमाल शुदा। ये सुरमादानियाँ हैं, आंखों में सुरमा डालने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये भी हड्डी और कांसी की बनी सिलाइयाँ हैं। ये कांच की बनी चूड़ियाँ हैं जो 2000 साल पुरानी हैं। पत्थरों को गढ़ के उस टाइम नक्श बनाते थे। एक आदमी घोड़े पर बैठा है, ये 2 दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। इस तरह के बहुत सारे नक्श यहाँ मौजूद हैं। ये महात्मा बुद्ध का मुजस्मा है 2nd-3rd सेंचुरी का, जिसका हाथ और मुंह टूटा हुआ है। सारा एक ही पत्थर को गढ़ के बनाया हुआ है। सिरसुख टेक्सला का तीसरा कदीमी शहर जो कि 2nd सेंचुरी AD में बना था और 5th सेंचुरी AD तक की कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, जिनमें ये मिट्टी के बने बर्तन जो कि खाने पीने के लिए इस वक्त इस्तेमाल होते थे। यहाँ भी कांच की बनी चूड़ियाँ हैं जो कि 2000 साल पहले इस्तेमाल होती थीं, यहाँ पर रखी गई हैं। लेड से बनाई गई अंगूठियाँ भी इस वक्त की यहाँ सारी रखी गई हैं और ये कुछ बाजू में पहनने के कड़े हैं। ये 1st सेंचुरी में बनाई गई हसन की देवी है जिसका मुंह नहीं है, शायद टूट गया है या ये पहले से इसी तरह है। यहाँ पर स्लीपिंग डांसर के नक्श बने हैं। ये कोई औरत साज बजा रही है। ये एक औरत ढोलक पर सर रखकर सोई हुई है। ये भी कोई साज बजाने वाले सोए हैं। सारे नक्श पत्थर को गढ़कर बनाए गए हैं। ये मौसीकी से लुत्फानंदोज होते हुए कुछ लोग हैं। यहाँ कोई खिदमतगार अपने आका को जाम पेश कर रहा है। इधर 2000 साल पहले का डांसिंग सीन चल रहा है। यहाँ किसी बंदे को उल्टा लटका कर सजा दी जा रही है और साथ कुछ लोग खड़े हैं। यहाँ पर 1500 से 2000 साल पुराने कुछ तामीराती नमूने रखे गए हैं। पत्थरों को गढ़कर डिजाइनिंग की जाती और फिर इमारतें बनाने में इस्तेमाल किया करते थे।
दरवाज़ों के साथ भी इसी तरह के डिज़ाइन बनाए जाते जिन पर इंसान के नक्श भी पत्थर गढ़कर बनाए जाते थे। बड़ी इमारतें बनाकर इनकी खूबसूरती के लिए इस तरह के पत्थर गढ़कर डिज़ाइन लगाए जाते थे। पिलर के नीचे बेस पर इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था। ये कुछ महात्मा बुद्ध के संग तराशी के फन नमूने हैं 4th-5th सेंचुरी AD के, जो कि पत्थरों को गढ़ के बनाए गए हैं। इस वक्त के बुद्ध मत के लोग पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल के हिंदू इस तरह के बुतों को पूजते हैं। उस वक्त की रोजमर्रा की जरूरियात का सामान भी दरियाफ्त करके यहाँ पर रखा गया है। ये कुतबा सिरकप के शहर में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। इस पर आरामी तहरीर में कुछ लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि यह अशोक आजम के दौरे इक़्तिदार में लिखी गई थी। इन पत्थरों पर भी इस वक्त की ज़बानों में लिखाई हुई है, जिनमें संस्कृत, आरामी, फारसी वगैरह की ज़बानें शामिल हैं। कांसी की बनी हुई दवातें जिनमें स्याही डाली जाती थी और लिखाई के लिए इस्तेमाल होती थी। मट्टी की बनी दवातें भी हुआ करती थी, जो कि सिरकप के शहर से दरियाफ्त हुई। उस वक्त दरख्तों के पत्तों पर लिखाई होती थी और ये कुछ लिखाई वाले पत्ते सरकप, दरमाजका जैसे शहरों से दरियाफ्त हुए। पूजा के लिए ये छोटी छोटी मूर्तियाँ लोग अपने घरों में ले जाकर रखते थे और पूजा किया करते थे। रात में रोशनी के लिए कुछ लैंप्स भी बनाए गए थे, जिनमें आग जलाकर रोशनी किया करते थे। ये कुछ मिट्टी के नक्शे बनाए गए हैं किसी तालाब के। ये तकरीबन 2000 से 2500 साल पुराने लोहे के और कांसी के बने बर्तन हैं, जो कि खाना पकाने या पानी डालने के लिए इस्तेमाल होते थे। 2500 साल पुरानी लोहे की बनी गाड़ी, जो कि काफ़ी खस्ता हालत में है। ये मेटल के बने शरबत के जाम हैं, जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के बनाए गए हैं। यह कोई बड़ा जग लग रहा है। यहाँ सारे प्याले और प्यालियाँ रखी हैं। खाना खाने और पकाने वाले 2000 साल पुराने मेटल के बर्तन रखे गए हैं। ये भी किचन के बर्तन हैं, मेटल के बनी प्लेटें और हांडियाँ वगैरह। यहाँ पर फ्राई पैन हैं, चमचे वगैरह हैं। इस वक्त के बड़े बड़े लोग मेटल के बर्तन इस्तेमाल करते थे और गरीब लोग मिट्टी के बर्तन। बड़ी देग पकाने के लिए बड़े बड़े चमचे भी दरियाफ्त किए गए हैं। ये कोई लिक्विड चीज़ जैसे दूध या तेल वगैरह नापने के पैमाने हैं। ये एक लोहे की बनी फोल्डिंग कुर्सी है। इसके साथ किसी चीज़ के लिए स्टैंड भी बना है। ये हाथी का जबड़ा है। इस वक्त लोग हाथी के जबड़े, दांतों, हड्डियों से बहुत सी जरूरियात की चीजें बनाते थे। ये हाथी की हड्डियों और दांतों पर नक्शकारी की गई है। ये भी रोजमर्रा की कोई अशिया हैं, जो कि हाथी की हड्डियों और दांतों से बनाई गई हैं। ये कान साफ करने की स्टिक्स बनाए गए हैं, जो कि हाथी और दांतों की हड्डियों को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। इस वक्त भी बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे, जो कुछ इस तरह के थे। मिट्टी से बने जानवरों की मूर्तियाँ और छोटी छोटी गाड़ियाँ। चेहरा देखने के लिए आईने भी होते थे, जो कांसी के बनाए जाते थे और इनको चमका दिया जाता था ताकि चेहरा नजर आ सके। इसका हैंडल हाथी के दांत से बना होता था। बालों में लगाने के लिए भी सुइयां बनाई जाती थी। ये मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन बनाने के मिट्टी के ठप्पे हैं, जिनसे इस पर इस तरह का डिजाइन बन जाता था। पानी रखने के लिए मिट्टी के बनाए गए कई किस्म के घड़े इस इलाके से दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें काफी अलग किस्म के घड़े भी पाए गए हैं। मिट्टी की बनी सुराहियां भी इस वक्त इस्तेमाल की जाती थी। ये मिट्टी के बने पानी, शरबत पीने के बर्तन भी बिल्कुल सही हालत में दरियाफ्त हुए हैं। मिट्टी की बनी खाना खाने के लिए प्लेटें और कड़ाहियाँ भी दरियाफ्त की गई हैं। ये 2500 साल पुराना वाटर कंडेंसर है, जिसमें एक तरफ कुछ आग की मदद से पकाया जाता और इसकी स्टीम ऊपर वाले पाइप से होते हुए दूसरे घड़े में जाती। दूसरे घड़े के आसपास ठंडा पानी होता, जिससे यह स्टीम पानी बन जाती और ठंडी हो जाती। किसी खास मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। 2000 से 2500 साल पुरानी ये किचन में इस्तेमाल होने वाली पत्थर की बनी अशिया हैं। ये कोई भी चीज़ पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसको हम अपनी ज़ुबान में लंगरी कहते हैं। ये चकला और बेलना है, रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये गंदम पीसने की चक्की है। इसके ऊपर से दाने डालते थे और इसको हाथों से घुमाते थे और साइड से पिसा हुआ आटा निकलता था। ये भी एक किस्म की गंदम पीसने की चक्की है। इनके ऊपर एक डंडा लगाते थे और इससे जानवर बांध देते थे। इनके चलने से ये चक्की घूमती थी और आटा पीसते थे। 1800 से 2400 साल पुराने लोहार के औजार भी बरमाउंड और सिरकप जैसे शहरों से दरियाफ्त किए गए, जिनमें ये छोटे बड़े छिनियाँ, कुल्हाड़े, हथौड़े और काफ़ी किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें मिली। ये सोनार के औजार हैं, हथौड़ियाँ, चिमटियाँ वगैरह, जिनसे वो जेवर बनाया करते थे। ये जेवरात बनाने के सांचे हैं। इनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के जेवर बनाए जाते थे। ये सिक्के बनाने के सांचे हैं, जिनसे सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे और ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। 2400 साल पुराने किसान के औजार भी काफ़ी अच्छी हालत में दरियाफ्त किए गए हैं। कुल्हाड़े, फड़वे वगैरह जो लकड़ी काटने और मिट्टी खोदने के काम आते थे, ये सारे ज़्यादातर लोहे के बनाए जाते थे। ये मिट्टी नरम करने के खुरपे हैं। ये गंदम काटने के लिए दरांतियाँ हैं, जो कि 2000 साल पहले के इस्तेमाल शुदा हैं।
ये भी कुछ मट्टी खोदने के औजार हैं जो कि जानवरों के पीछे लगाकर मट्टी खोदने के काम आते थे। लोहे के बनाए गए सिपाही के हथियार भी दरियाफ्त किए गए हैं। ये तलवार का वार रोकने के लिए ढाले हैं। ये लोहे के बने तीर हैं जो कि दुश्मन को मारे जाते थे। ये चाकू और नेज़े हैं जो कि जंग में सिपाही इस्तेमाल करता था। एक सिपाही का असल हथियार ये तलवार होती थी। ये 2 धारी तलवार है जो इतने अरसे के बाद काफी खराब हो चुकी है। ये 2000 साल पुराने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस वक्त इलाज और दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे। वजन तोलने के लिए तराजू के पलड़े हैं जो कि 2nd सेंचुरी BC के हैं। ये घोड़े की लगामें हैं जिसको घोड़े के साथ लगाकर इसे काबू किया जाता था। ये गोल पत्थर हैं इस वक्त की जंगों में मंजनीकों में डालकर दुश्मन के किले की तरफ फेंके जाते थे ताकि दीवारें तोड़ सकें। हाई टेम्परेचर पर पकाए गए ये संग सुलेमानी के कीमती पत्थर हैं। ये इस वक्त के तालों की चाबियां हैं जिनसे ताले लगाए और खोले जाते हैं। ये 2000 साल पहले दरवाजे के लिए कुंडियां बनाई गई थी। ये भी किसी किस्म के कोई औजार हैं। ये तांबे और लोहे की बनी घंटियां हैं जो घंटाघरों और किलों वगैरह में लगी होती थी ताकि तमाम लोगों को किसी किस्म की इमरजेंसी से अलर्ट रखा जा सके। ये किसी रेहड़ी के पहिए बनाए गए थे। ये बड़े बड़े मिट्टी के बने घड़े खाने पीने की अशिया रखने के लिए इस्तेमाल होते थे जैसे गंदम वगैरह। ये कोई तबर्रकात की डबियां हैं जिनमें कीमती चीजें रखी जाती थी। यहाँ पर कोई बंदा दिया पकड़े खड़ा है। ये आका है और इसका गुलाम खड़े हैं। ये झोंपड़ी में बैठा हुआ बूढ़ा फकीर है। यहाँ पर मछलियाँ पकड़े 2 बंदे खड़े हैं। ये एक आका बैठा है और इसके आगे पीछे इसके गुलाम हैं। एक बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है और इसके वजीर मुशीर आसपास हैं। ये म्यूजियम वालों ने पूरे टेक्सला का 3D मैप बनाया है जिसमें हर पुरानी जगह बताई गई है। हमने जो टेक्सला की तारीखी चीज़ें देखी थी वो इस जगह धर्माजिका और आसपास सरकप और ब्रह्मांड की थी। इस तरफ गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी मौजूद है जो कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ गोरे भी आए थे जिनको ये इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बता रहे थे। बड़ी ही पुरानी चीज़ें इसमें हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं लेकिन अभी भी काफ़ी रहती हैं, तो कोशिश करता हूँ इसको 2 हिस्सों में बनाऊँ। अभी मैं निकलने लगा हूँ बाहर। ये इस म्यूज़ियम के इस साइड पे छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। उस तरफ कुछ झूले भी लगे हुए हैं और इसको देख के वाकई में मुझे लग रहा है कि मैं शायद किसी बाहर वाले कंट्री में आ गया हूँ, आयरलैंड या इंग्लैंड इस तरह की कंट्री में, लेकिन यह है नहीं। तो मैं आया था इधर ब्लॉग बनाने, टेक्सला की सारी चीज़ें दिखाने, लेकिन सारी नहीं दिखा सका क्योंकि काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और टाइम कम था और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ टेक्सला की जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो दिखाई हैं इस व्लॉग में। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें बुद्ध मत और उसकी जो चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा और तीसरा पार्ट भी शायद आ जाए, उसमें आगे वाली चीज़ें दिखा दूँगा। तो अभी फ़िलहाल इसको इतना ही यहाँ पर रखता हूँ मैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी वापस जाऊँगा हॉस्टल में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।